Hello students, welcome to Swavlambi. Today will be the third lecture in our quantitative aptitude series. In this series, we will discuss concept in such a way that it will be beneficial for different type of competitive exams like SSC, banking, MBA entrance exam and other government job exams. We regularly upload our videos. So make sure to subscribe our YouTube channel and to stay up to date with our latest video. Now let's start. Today's topic is joint ratio. जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रित अनुपात। बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अभी हम सिर्फ सम के लिए नहीं, सिर्फ कंसेप्ट के लिए डिस्कस कर रहा हूं मैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए और पेशेंस से। हम एक एग्जांपल से कवर करते हैं। मान लो हमें ए और बी की रेशो गिवन है, दैट इज 2:3, और एक बी रेशो सी गिवन है 6:7, और हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या लिया, ए रेशो बी रेशो सी या फिर ए रेशो सी। ठीक है, अब इसमें हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमें इन दो रेशोस देके एक थर्ड रेशो पूछ ली, यानी कि ए और बी का रिलेशन दे दिया, बी और सी का रिलेशन दे दिया, ए और सी का रिलेशन पूछ लिया। तो इसे हम बोलते हैं ज्वाइंट रेशो का कंसेप्ट, मिश्रित अनुपात का कंसेप्ट। इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों रेशोस को आपस में ज्वाइन करना है और एक सिंगल रेशो निकालनी है। ठीक है, पहले हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे चलते हैं कि इसमें क्या होता है हमारे रेशोज में, कि अगर ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 3, यानी कि डिफरेंट मल्टीप्लायर फैक्टर से हमारे डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। चलो मैं एक बार लिखता हूँ थोड़ी सी वैल्यूज। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी ए और बी की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 2 और 3। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएंगी, 4 और 6। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी क्या वैल्यू आ जाएंगी, 6 और 9। और उसी तरह अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएंगी 8 और 12। ठीक है, सिमिलरली ये मेरी सेकंड रेशियो है, इसे भी अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी बी और सी की क्या वैल्यू आ जाएंगी, 6 और 7। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 और 14। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएंगी 18 और 21। ठीक है, अब देखो कि अगर मेरे को ए रेशो बी रेशो सी निकालना है तो इनमें कुछ कॉमन होना चाहिए। पहले कॉमन है बी, और बी की वैल्यू इक्वल भी होनी चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी की वैल्यू 3, 6, देखो यहाँ पे इन दोनों में बी की वैल्यू कंपेयर हो रही है, क्या है, बी की वैल्यू 6 है। तो इस यहाँ से हम ए रेशो बी रेशो सी निकाल सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ से मेरा ए रेशो बी रेशो सी क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या है 4, तो उस टाइम बी की वैल्यू क्या होगी 6। अगर बी की वैल्यू 6 है तो सी की वैल्यू क्या होगी 7। तो ये मेरा आंसर आ गया कि ए रेशो बी रेशो सी क्या है, 4:6:7। हम आगे भी देख सकते हैं, आगे देखो जैसे बी की वैल्यू 9 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 9 नहीं है, बी की वैल्यू 12, यहाँ पे बी की वैल्यू 12 है, यानी कि हम इसको और इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे भी बी की वैल्यू सेम है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं ए रेशो बी रेशो सी तो मेरा क्या आएगा, ए की वैल्यू मेरी है 8, बी की वैल्यू 12, और कोरस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू 12 के लिए सी की वैल्यू क्या है 14। अब इसमें से कॉमन फैक्टर 2 है, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, पूरे रेशो को हम क्या करेंगे, अब 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 4:6:7 वही आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से मैंने आपको बताया है कि रेशो को ज्वाइन करने का मतलब क्या है, कि हमें यहाँ पे ए बी की रेशो और बी सी की गिवन है, इन दोनों में बी कॉमन है, और बी को इक्वेट करके हम ए और सी में रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसे नहीं करेंगे, ये सिर्फ मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के लिए किया है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, सिर्फ हमें बी की वैल्यू इक्वल करनी है। इसी क्वेश्चन को मैं फिर से
लिख रहा हूं, A/B इज इक्वल टू 2/3, B/C हमें गिवन है 6/7। अब देखो हम किसी भी दो चीजों को कंपेयर कब करेंगे, जब जो चीज कॉमन है वो इक्वल हो। अब यहाँ पे B की वैल्यू 3 है, यहाँ पे B की वैल्यू 6 है, तो हमें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशियो को मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन सभी नंबर्स को करना पड़ेगा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, A/B मेरा क्या आ गया, 4/6। सिमिलरली B/C क्या है मेरा, 6/7। अब मेरा B की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो अब हम डायरेक्ट ही आंसर लिख देंगे, पहले A आएगा, फिर B, फिर C। A/B/C मेरा क्या आ जाएगा, 4/6/7, 4/6/7। ठीक है, ये हम कैसे दो डिफरेंट रेशियोज को ज्वाइन करके एक सिंगल रेशियो निकाल लेंगे। अगर यहां से मुझे सिर्फ A/C निकालना है तो हम सिर्फ 4 और 7 लिख देंगे, तो ये हमारा A/C आ जाएगा। ठीक है, A/C हमारा आ गया। now let's take another example. Let's suppose A/B is equal to 5/4 is given. Then A/C is equal to 3/2 is given, and we need to find A/B/C. ठीक है, हमें A/B और A/C दे दिया और A/B/C करना है, यानी कि इन दोनों को ज्वाइन करना है रेशियोज को। अब ज्वाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो चीज कॉमन है उसको इक्वल बनाना है। अब इसमें कॉमन क्या है, A। अब A को इक्वल बनाना है। अब देखो A/B मेरी क्या है, 5/4। A/C क्या है हमारी, 3/2। अब देखो 5 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो मेरा 15 आएगा, तो इन दोनों को हम 15 बना देते हैं। कैसे, इस रेशियो को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस रेशियो को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक को 3 से, एक को 5 से, तो यहां से हमारे पास नई रेशियोज आ जाएंगी, वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो नई रेशियोज क्या आ जाएंगी, A/B मेरी आ जाएगी 15/12, और यहां से A/C मेरी क्या आ जाएगी, 5 3 15/10। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, A/B/C। ध्यान देना यहाँ पे कि जो हमारा फर्स्ट वाला है वो A की वैल्यू है, तो A की वैल्यू 15 है, B की वैल्यू ये रही तो कोरस्पॉन्डिंग 12, C की वैल्यू ये रही कोरस्पॉन्डिंग 10। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 15/12/10, 15/12/10, ये हमारा आंसर आ गया। अगर इन रेशियोज को हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, जब हम दो रेशियोज को ज्वाइन करते हैं हमारे लिए काफी इजी होता है कि कॉमन को, जो हमारा कॉमन रेशियो है उसको इक्वल बनाना। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास 3 या ज्यादा रेशियोज को ज्वाइन करना होता है तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाती है। तो उस डिफिकल्टी को सोल्व करने के लिए हम एक और कंसेप्ट से ये क्वेश्चन करेंगे, वो क्या है हमारा मेथड। देखो मैं सिमिलरली यही क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको फिर से। अब यहाँ पे मेरे को क्या गिवन है, A/B गिवन है। सिमिलर क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको फिर से, 2/3, एंड B/C गिवन है 6/7। ठीक है, देखो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट, इसी फॉर्मेट में लिखना है हमें रेशियोज को, A/B, फिर जो रेशियो से लास्ट हमने खत्म किया उसी रेशियो से स्टार्ट करना है नेक्स्ट, B/C। ठीक है, और यहां से हमारा आंसर कैसे आएगा, पहले A/, फिर जो नेक्स्ट लिखी है हमने B, देन C। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, इसी पैटर्न में आना चाहिए तभी ये वर्क करेगा। अब हमें करना क्या है आंसर निकालने के लिए, देखो मेरे पास दो कॉलम बन रहे हैं, एक ये वाला कॉलम, एक ये। जो मेरा कॉलम 1 है इसमें मेरे 2 और 6 एलिमेंट है, जो कॉलम 2 है इसमें मेरा 3 और 7 है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट कॉलम के एक एलिमेंट को 2 को छोड़ देंगे
और सेकंड कॉलम के एक एलिमेंट को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट रेशियो क्या बनेगी, 3 इंटू 6, 3 इंटू 6। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम के दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 7, ठीक है। क्या किया मैंने, हमारे दो कॉलम बन गए थे, ठीक है। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम के एक एलिमेंट को छोड़ दिया, सेकंड कॉलम के एक एलिमेंट को इंक्लूड कर लिया, 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट्स को छोड़ दिया, सेकंड कॉलम के दोनों एलिमेंट्स को इंक्लूड कर दिया, यानी कि कॉलम 1 के एलिमेंट्स को छोड़ते जाना है, कॉलम 2 के एलिमेंट्स को इंक्लूड करते जाना है, ठीक है। तो हमारा ये बन जाएगा। अब इस रेशो में जो चीज कॉमन है वो हम काट देते हैं। देखो 3 का मल्टीपल सब में आ रहा है, तो 3 के मल्टीपल को मैं काट दूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2, 6 एंड 7। तो ये मेरे पास आ गया 4:6:7। तो ऐसे भी मेरा आंसर आ गया, ठीक है। सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है ये मेथड भी। अब यही मेथड मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन पे लगा के दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सिमिलर जो एग्जांपल मैंने पहले सॉल्व किया है A:B5:4 वाला, इसी पे ट्राई करते हैं हम। देखो अब देखो इसमें एक मैं लिखता हूं, एक बार फिर आपको समझाता हूं। A:B 5:4 है, अब A:C 3:2 है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि स्ट्रिक्टली इसी पैटर्न में होना चाहिए हमारा, कि A:B जिस रेशो से खत्म हुआ उसी रेशो से स्टार्ट नेक्स्ट रेशो। अब यहाँ पे तो वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रेशो है ना इसको उलट देते हैं, इनवर्स कर देते हैं, ठीक है। अब A:B अगर मेरा 5:4 है, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, मेरा B:A। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आगे पीछे करके लिख दिया, 4:5 बन जाएगा ये मेरा, ठीक है। अब देखो, अब मैं फिर से लिख रहा हूं, B:A इज इक्वल टू 4:5 एंड A:C इज इक्वल टू 3:। अब देखो, अब सेम वही पैटर्न बन गया, BA फिर AC स्टार्ट करना है, AC, ठीक है। अब यहां से रेशो क्या निकलेगी मेरी, जैसे मैंने आपको समझाया था, पहले B लिखना है, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा A आ रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा C आ रहा है। तो हमारे पास किसकी रेशो आएगी, B:A:C। क्या आएगी ये रेशो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम 1 के एलिमेंट 4 इंटू 3, नेक्स्ट रेशो क्या आएगी 5 इंटू 3, नेक्स्ट रेशो मेरी क्या आएगी 5 इंटू 2, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट, फिर इसका फर्स्ट एलिमेंट छोड़ दिया, सेकंड कॉलम का एलिमेंट इंक्लूड कर लिया 5 इंटू 3, फिर फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट ही छोड़ दिए, सेकंड कॉलम के दोनों एलिमेंट इंक्लूड कर लिए 5 इंटू 2, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इन दोनों में 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 4 है, बाकी दोनों में 4 नहीं है, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12। तो ये हमारी रेशो आ गई। अगर यहां से मेरे को A:B:C निकालनी है, तो हम इसको बस रीअरेंज कर देंगे। A क्या है मेरा 15, B की वैल्यू क्या है 12 और C की वैल्यू क्या है 10। तो हमारा ये एग्जैक्टली सेम आंसर आ गया जो हमने पहले किया था, ठीक है। तो मैंने आज क्या किया है अभी आपके साथ, सबसे पहले हमने इसी क्वेश्चन को बेसिक मेथड से किया, फिर हमने दूसरा मेथड आपको बताया जिसमें हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने यही क्वेश्चन दोनों तरीकों से यहाँ पे करके देखा। बस इसमें ये चीज ध्यान रखना कि हमेशा इसी पैटर्न में लिखना है और आंसर निकालते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको 3 रेशियोज को ज्वाइन करके दिखाता हूं। 3 रेशियो को ज्वाइन करने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एग्जांपल है मेरी, हमें A:B गिवन है 1:2, B:C गिवन है 3:5
एंड सी रेशो डी गिवन है 4:7। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले एक बार ना मैं आपको साइड पे इसके लिए फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया वैसे भी, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। ए रेशो बी हमें गिवन है, मैं सपोज कर रहा हूँ एक बार अपनी तरफ से वैल्यूज। ठीक है, ए रेशो B1, बी रेशो सी गिवन है मुझे B2 रेशो C1, सी रेशो डी गिवन है मुझे C2 रेशो डी। ठीक है, अब यहां से हमें क्या निकालना है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ठीक है, देखो मैंने उसी पैटर्न में लिखा है, पहले ए बी, फिर बी से खत्म हुआ बी सी स्टार्ट, सी से खत्म हुआ सी सी स्टार्ट। ठीक है, आंसर क्या आएगा, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी उसी पैटर्न में लिखना है। ठीक है, अब देखो पहले मैंने क्या बोला था, फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, तो ए रेशो मेरी क्या आएगी, ए B2 C2। फिर हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ देना है और इसको इंक्लूड कर लेना है। तो मेरा क्या आ जाएगा, B1 B2 C2, B1 B2 C2। ठीक है, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसके पहले दो एलिमेंट्स को छोड़ दो, इसके दो एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहे हो, तो मेरी रेशो आ जाएगी B1 C1 एंड C2। नेक्स्ट क्या करना है, इसके तीनों एलिमेंट्स को छोड़ दो, तीनों एलिमेंट्स को इंक्लूड कर लो, B1 C1 D। तो ये हमारी फाइनल रेशो आ जाएगी, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इस कॉलम के तीनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट रेशो ए B2 C2। फिर फर्स्ट कॉलम के एक एलिमेंट को छोड़ दिया, इसके एक एलिमेंट को इंक्लूड कर लिया, B1 B2 C2। ठीक है, नेक्स्ट फिर दो एलिमेंट्स को छोड़ दिया, दो को इंक्लूड कर लिया, B1 C1 C2। ठीक है, नेक्स्ट तीनों एलिमेंट्स को छोड़ दिया, तीनों एलिमेंट्स को इंक्लूड कर लिया, B1 C1 D। तो ये 1 2 3 4 रेशोज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। ए रेशो बी हमें गिवन है 1:2, बी रेशो सी गिवन है 3:5, सी रेशो डी हमें गिवन है 4:7, 4:7। अब हमें निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ठीक है, चलो क्या करना है हमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, यानी कि 4 × 3, 1 को मैंने इग्नोर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके इंक्लूड कर लेंगे एक एलिमेंट को, तो बन जाएगा 2 × 3 × 4। नेक्स्ट इसके दो एलिमेंट्स को छोड़ के दो को इंक्लूड कर लेंगे, तो 2 × 5 × 4। नेक्स्ट तीनों लास्ट एलिमेंट 2 × 5 × 7। ठीक है, अब देखो अगर इन सब में से जो चीज कॉमन होगी उससे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे 2 सब में कॉमन है, तो मैं सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकता हूं, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि रेशो ही है, रेशो को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मेरा बन जाएगा 6, ये मेरा बन जाएगा 12, ये मेरा बन जाएगा 20 और ये मेरा बन जाएगा 35। ठीक है, 6 12 20 35, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां से कुछ भी पूछ ले, अगर मान लो उसने पूछ लिया ए रेशो डी क्या है, तो हम क्या करेंगे, 6:35। ठीक है, 6:35। हमें जरूरी नहीं है कि हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट करें, जो हमें पूछा है हम सिर्फ वही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो सिर्फ ए और डी पूछा है, तो हम फर्स्ट कॉलम को लास्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ ए और डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, हमें बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जितना पूछा है हमें एग्जाम में सिर्फ उतना ही कैलकुलेट करना है। डन, ये तो हमारा कंप्लीट कंसेप्ट हो गया ज्वाइंट रेशो का। ठीक है, एक बार मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूं, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, क्या किया हमने, ज्वाइंट रेशो मिश्रित अनुपात,
इसमें दो रेशोज को ज्वाइन करके एक हम नई रेशो बनाते हैं। ठीक है, पहले मैंने एग्जांपल ली थी A रेशो B और B रेशो C गिवन था, उसकी डिफरेंट वैल्यूज निकाल ली मैंने, सिर्फ आपको समझाने के लिए किया ये। ठीक है, अब इनमें से कंपेयर किसको करूंगा, जहां पे B की वैल्यू सेम हो। जैसे यहाँ पे B की वैल्यू सेम है 6, तो 4:6:7। यहाँ पे B की वैल्यू सेम थी 12, तो 8:12:14। उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास सेम आंसर आ गया। जो आंसर ये था सिमिलर, वो आंसर हमारा यहाँ पे आ गया। फिर मैंने आपको एक और एग्जांपल करवाई जिसमें हमें A रेशो B 2:3 गिवन थी और B रेशो C 6:7 गिवन थी। हमें करना क्या था, सेम यही क्वेश्चन था, लेकिन B की वैल्यू को सेम बनाना है तो मैंने मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरी A रेशो B क्या बन गई 4:6। ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब B सेम हो गया दोनों में, तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख लिया 4:6:7। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने करवाई थी एक A रेशो B B रेशो C गिवन थी। इसमें A कॉमन था तो A को इक्वल करना पड़ेगा। 5 और 3 का मैंने एलसीएम लिया 15, दोनों को 15 बना देते हैं। 15 बना दिया तो A रेशो B रेशो C आ गई। ठीक है, अब दो रेशो तक निकालने के लिए हम ये कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास दो से ज्यादा रेशो हो तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया। ये हम इजीली ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको क्योंकि जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इजीली ड्राइव कर लिया हमने ये फॉर्मूला। क्या है ये, इसमें क्या है, हम सबसे पहले रेशो को इसी पैटर्न में लिखेंगे, जहां पे फर्स्ट रेशो खत्म हो रही है उसी रेशो से हमें स्टार्ट करना है। A रेशो B पे खत्म तो B से स्टार्ट, B रेशो C। फिर हमारे पास दो कॉलम्स बन जाएंगे रेशो के। ठीक है, तो फर्स्ट रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई। सेकंड रेशो निकालने के लिए फर्स्ट कॉलम के एक एलिमेंट को छोड़ दो, सेकंड कॉलम के एक उस एलिमेंट को इंक्लूड कर लो, बाकी वही 3 × 6। फिर फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट्स को छोड़ दो, सेकंड के दोनों को इंक्लूड कर लो, तो मल्टीप्लाई करके जो चीज कॉमन हो उसको कैंसिल आउट कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलर हमने यहाँ पे किया था, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी कि A रेशो B और A रेशो C ये कॉमन नहीं आ रहे थे। ठीक है, मैंने बोला था जिससे फर्स्ट रेशियो एंड हो उसी से नेक्स्ट रेशियो स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन हुआ नहीं यहाँ पे, तो हमने क्या किया, इसको रीअरेंज कर लिया। A रेशो B को B रेशो A लिख लिया, तो ये 4:5 बन गया। अब यहाँ पे A सही हो गया, अब हमने फॉर्मूला लगा दिया वो वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल की जिसमें हम 3 को कवर करेंगे। 3 रेशियोज को कंबाइन करने के लिए मैंने आपको बताया दो कॉलम्स है, कंसेप्ट वही है, पहले पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई, फिर इसके एक एलिमेंट को छोड़ दो, इसके एक एलिमेंट को इंक्लूड कर दो, ऐसे मल्टीप्लाई। फिर इसके दो एलिमेंट्स को छोड़ दो, दो को इंक्लूड कर लो, इस तरह मल्टीप्लाई। इसके तीनों छोड़ दो, तीनों को मल्टीप्लाई। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिखाई, जो चीज कॉमन थी हमने कैंसिल आउट कर दी, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पूरा कंसेप्चुअल पार्ट। अब हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस हैं, इनको हम फटाफट डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझाता हूँ। इफ 2a is equal to 2b and 3b is equal to 2c, then what is a रेशो b रेशो c। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रेशो डायरेक्ट देने की जगह इनडायरेक्ट रेशो दे दी। अब जैसे देखो 2a is equal to 3b दे दिया, अब यहाँ से हम रेशो इजीली निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये b को इधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले जाएंगे, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, a/b इज इक्वल टू 3/2। तो a और b की रेशियो आ गई। सिमिलरली मेरे को क्या गिवन है, 3b इज इक्वल टू 2c, इसको रीअरेंज करेंगे तो मेरे पास b/c आ जाएगा 2/3। अब हमसे कॉम्बाइन रेशियो पूछी है। अब देखो b की वैल्यू इसमें ऑलरेडी सेम है, b यहाँ पे भी 2 है, b यहाँ पे भी 2, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, a रेशो b मेरी 3:2 है, b रेशो c हमारी 2:3 है। ठीक है, तो हमारी a रेशो b रेशो c क्या आएगी, देखो b की वैल्यू ऑलरेडी सेम ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगी हमारी 3:2:3, 3:2:3। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमें रेशियोज की ही गिवन है, लेकिन थोड़ी डिफरेंट तरीके से। ठीक है, वैसे ही हमें ज्वाइन करके लिखना है। अब कैसे दिया हुआ है, हाफ ऑफ a इज इक्वल टू 2/5 ऑफ b। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, एंड 1/3 ऑफ
सी। ठीक है, तो ये हमें गिवन है और यहां से हमें ए रेशो बी रेशो सी निकालनी है। कुछ भी नहीं है, सेम। सबसे पहले हम यहां से ना ए रेशो बी और बी रेशो सी निकाल सकते हैं। एक वो भी मेथड है, एक मेथड और है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट टू को। हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, हमारा a बाय बी। a बाय बी हमारा क्या आ जाएगा, ये 2/5 है, ये 2 ऊपर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/5 इंटू 2/1, तो ये मेरा आ जाएगा 4/5। सिमिलरली अगर हम लास्ट टू को कंपेयर करें, लास्ट टू है हमारा 2/5 बी इज इक्वल टू 1/3 सी। यहां से हमारी क्या वैल्यू निकल जाएगी, b अपॉन सी। इसी इधर डिवाइड हो जाएगा, 2/5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2, तो ये 1/3 इंटू 5/2, तो ये मेरा आ जाएगा 5/6। ठीक है, तो मेरे पास a रेशो b आ गई है। क्या आई है, a रेशो b 4:5। b रेशो c आ गई है, क्या आई है मेरे पास 5:6। और यहाँ पे भी ऑलरेडी b इक्वल ही है हमारा, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, दोनों 5/5 है। तो हमारी रेशो क्या आ जाएगी, 4:5:6। 4:5:6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में, सी ऑप्शन, 4:5:6। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा a रेशो b, b रेशो c, c रेशो d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a रेशो c रेशो d। ठीक है, देखो अब हमें ए बी बी सी सी डी सही पैटर्न में दे रखे हैं, उसी पैटर्न में हम लिख लेते हैं। a रेशो b गिवन है हमें 2:5 एंड b रेशो c हमें गिवन है 4:3। c रेशो d गिवन है हमें 2:2। ठीक है, और यहां से हमें निकालना क्या, a रेशो c रेशो d निकालना है। देखो निकालना, जो सिर्फ निकालना हम वही कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी कंप्लीट कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। a रेशो b रेशो c रेशो d निकाल देते हैं हम। ठीक है, कैसे निकालते थे हम, पहले रेशो के लिए तीनों को मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 4 इंटू 2, नेक्स्ट 5 इंटू 4 इंटू 2, नेक्स्ट 5 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, नेक्स्ट 5 इंटू 3 इंटू, तो ये हमारी a रेशो b रेशो c रेशो d आ गई है। ठीक है, a रेशो b रेशो c रेशो d हमारा आ गया है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, a रेशो c रेशो d। ठीक है, तो पहले हम इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आएगा मेरा 16 रेशो 40 रेशो 30 रेशो 15। ठीक है, अब सिर्फ a c और d पूछा है, तो वो मेरा आ जाएगा 16 30 एंड 15। 16 30 एंड 15, तो मेरा क्या आंसर आ गया इसका, डी ऑप्शन, 16 30 एंड 15। ठीक है, जो हमसे पूछा है हमने वो कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी, बी सी सी डी डी ई सबकी दे दी, एंड ए और ई की रेशियो पूछ ली सैलरी की, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट की। ठीक है, ए रेशियो बी हमें क्या गिवन है 1:2, बी रेशियो सी गिवन है 3:4, सी रेशियो डी गिवन है 5:6, एंड डी एंड ई रेशियो हमें गिवन है 7:8। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा क्या है, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट की रेशियो। वो क्या हो गया हमारा, पहले कॉलम की मल्टीप्लाई और लास्ट कॉलम की मल्टीप्लाई, यानी कि 3 इंटू 5 इंटू 7 रेशो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें कोई चीज कॉमन है, हाँ 3 कॉमन आ रहा है, तो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 35। ठीक है, रेशो ये आ जाएगा 3 2 6 पे
128। ठीक है, तो ये आ गया 35:128। तो मेरा आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया, 3 से डिवाइड करके बस फिर मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार कैलकुलेशन आप घर पे खुद ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके देख लेना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक अवर वीडियो, प्लीज शेयर इट and give your feedback in comment section. Do not forget to subscribe our channel and press the bell icon, then select all to get all the notification of our latest video. Thank you.